everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel। तो आज की क्लास में हम करेंगे हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड इट वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, 11th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर। और ये जो चैप्टर हमने किया था यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर जो ग्रैंड मदर है और जो नैरेटर है वो शहर चले जाते हैं और दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। तो अब उससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लास्ट लाइन इसकी ये थी जहाँ हमने इसको बंद किया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। तो यहाँ तक हम इसको कर चुके थे, अब उससे आगे करेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सॉरी, एज द years rolled by, तो ऐसे ही जो है कुछ साल गुजर जाते हैं। वी सो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल गुजरते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत कम मिलने लग जाते हैं। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप, और कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाया एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उन्होंने मुझे स्कूल के लिए रेडी किया। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, के जो टीचर्स हैं उन्होंने स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उनको इंग्लिश के शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें बताता था। एंड लर्निंग, जो मैं सीखता था मैं वो उनको बताता था, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं ये सारी चीज़ें उनको बताता था जो कुछ भी मैं स्कूल में सीखता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, के जो संसार है वो गोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें मैं उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे वो जो है उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वो उदास हो जाती थी क्योंकि वो जो मेरे लेसन्स हैं उनमें मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए वो जो मेरी दादी माँ है थोड़ी सी नाराज हो जाती थी, या फिर उदास कह हो सकती है। She did not believe in the things they taught at English school, और मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और जिस तरीके से वो चीज़ें पढ़ाते थे, सिखाते थे, जो चीज़ें सिखाते थे, तो मेरी दादी माँ को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, के वो जो हैं भगवान और धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, उनके बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं करवाते हैं। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लासेस। तो एक दिन जब मैं घर आया और मैंने घर आकर अपनी दादी माँ को बताया कि हमें म्यूजिक क्लासेस दी जा रही हैं, म्यूजिक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। टू हर, उनके लिए म्यूजिक वॉज लूड एसोसिएशंस, और उनको लगता था कि जो म्यूजिक है वो जो नीच लोग होते हैं या फिर जो अशिष्ट लोग होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज होती है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स, और जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, जो भिखारी होते हैं, ये उनका एकाधिकारिक क्षेत्र होता है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो सभ्य लोगों के लिए नहीं होता। She said nothing, but उन्होंने कुछ नहीं कहा, but लेकिन her silence meant disapproval, लेकिन उन्होंने, उनकी जो साइलेंस थी, उन्होंने बता दिया कि भाई वो इस बात से सहमत नहीं है। She rarely talked to me after that, और बहुत ही कम मुझसे बात करने लगी थी वो इस इंसिडेंट के बाद। आगे देखते हैं। When I went up to university, अब इसने ना स्कूल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और अब ये यूनिवर्सिटी में आ गया है, ग्रेजुएशन करेगा। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मुझे अपना खुद का एक कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, और जो हमारी फ्रेंडशिप का एक छोटा सा जो लिंक था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और सेक्लूजन होता है आपका तन्हाई। ओके, तो जो मेरी दादी हैं उन्होंने अपनी तन्हाई को एक्सेप्ट कर लिया, अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील चरखे को बोलते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो है चरखा घुमाया करते थे, धागा बनाते थे। टू टॉक टू एनीवन,
तो अब उन्होंने क्या किया, वो चरखा चलाने लगी और बहुत ही कम लोगों से बात करने लगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेके और सूर्य अस्त तक शी सेट बाय हर व्हील, अपने चरखे के पास बैठी रहती, स्पिनिंग और उसको चलाती रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उनको दोहराती रहती, उनको बोलती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, सिर्फ दोपहर में थोड़े समय के लिए वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, टू फीड द स्पैरोज, ताकि वो चिड़िया जो है उनको खाना खिला सके। While she sat in the veranda, जब वो वरामदे में बैठ जाती थी, breaking the breads into little bits, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब क्या होता था, ये बरामदे में बैठ जाती थी, रोटी के टुकड़े तोड़ती थी छोटे छोटे, और सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी होते थे ना, वो इधर आ जाते थे, इनके पास बैठ जाते थे और बिल्कुल हंगामा मचा देते थे। ठीक है, सभी अलग अलग तरह के पक्षी आते थे छोटे छोटे और चहचहाते रहते थे, जिससे पूरा का पूरा बेडलम हो जाता था, मतलब पूरा हंगामा वहां पर मच जाता था। Some came and perched on her legs, कुछ आते थे और उसके पैरों पर बैठ जाते थे, others on her shoulders, और कुछ उसके shoulders पे, कंधों पर बैठ जाते थे, some even sat on her head, और यहाँ तक कि कुछ जो पक्षी थे वो उसके सिर पर बैठ जाते थे। She smiled, वो हंसती थी, but never shooed them away, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day of her, और ये आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा पल होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। When I decided to go abroad, अब इसका यूनिवर्सिटी भी पूरी हो गई है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है इस लड़के की, और अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। When I decided to go abroad for further studies, अब आगे की पढ़ाई के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, विदेश जाऊंगा। I was sure my grandmother would be upset, और मैं श्योर था, मुझे पता था कि मेरी जो दादी है वो उदास हो जाएगी। I would be away for 5 years, और मैं जो है 5 साल के लिए दूर रहूंगा, मतलब 5 साल के लिए विदेश में रहूंगा। And I at her age, और जो उम्र मेरी दादी की हो गई थी, one could never tell, कोई भी कुछ नहीं कह सकता था कि भाई कब उनका भगवान की तरफ से बुलावा आ जाए। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। She was not even sentimental, और यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई जब वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। She came to leave me at the railway station, और वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, but did not talk, लेकिन मुझसे बात नहीं करी, और show any emotion, और उन्होंने कोई इमोशन भी नहीं दिखाया। Her lips moved in prayer, उसके जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। Her mind was lost in prayer, और उनका जो पूरा ध्यान है वो प्रार्थना में लगा हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, और जो उनकी मणियों की जो माला थी उनको पलटने में जो उनकी उंगलियां थी वो बिजी थी। Silently, बिल्कुल शांति से, चुप्पी से, she kissed my forehead, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहाँ से गया, मतलब ये ट्रेन में चढ़ गया, और फिर जो है इसने चेरिश किया, मतलब उसको अच्छा लगा, जो मोइस्ट था, जो नमी थी, जब दादी माँ ने इसके फोरहेड पे किस किया था तो उसके माथे पे उसने उस नमी को महसूस किया और उसे बहुत ही अच्छा लगा, और उसने सोचा कि शायद ये हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है। ओके, क्योंकि ये 5 साल तक जाएगा और इसकी दादी जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, तो इसको उम्मीद नहीं है कि भाई 5 साल के बाद जब ये वापस लौटेगा तो उसकी दादी इसको मिलेगी। बट लेकिन दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मुझे मेरी दादी स्टेशन पर मिली। She did not look a day older, वो एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी। She still had no time for words, और आज भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, जब उन्होंने मुझे अपनी हाथों में पकड़ा,
आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा या फिर हाथों से पकड़ा तो मैं तब भी उनकी जो प्रेयर्स है वो सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि 5 साल के बाद जब मैं पहली बार आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। सबसे खुशनुमा पल उनका आज भी वही था, चिड़िया के साथ, पक्षियों के साथ जब वो उनको खाना खिलाती थी। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रेवलस रिव्यूज। वो थोड़ा सा झिड़कती थी उन पक्षियों को और उनको काफी लंबे समय तक उन्होंने खाना खिलाया। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर। एक थोड़ा सा बदलाव उनके अंदर हुआ। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ नेबरहुड। और पड़ोस की औरतों को इन्होंने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। एक पुराना सा ड्रम लिया, ढोल लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना गाना उन्होंने शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम। और वो जो पुराना सा ढीला ढाला स्किन की जो ड्रम था, ढोल था, कुछ घंटों तक उन्होंने लगातार बजाया। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और जब योद्धा घर पर आते हैं वो उन्होंने गीत गाए, जैसे फोक जो म्यूजिक होता है ना, बूढ़ी औरतें जो है गाती हैं गाना, वैसे उन्होंने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। और वो ज्यादा थक ना जाए इसलिए हमें उनको मनाना पड़ा कि भाई अब बहुत हो गया है, अब इस ढोल को बजाना बंद करो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर। और ये वही जब से मैं इनको जानता था, पहली बार ऐसा था दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं करी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर। थोड़ा सा फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि जो फीवर है, जो बुखार है, वो खत्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग तरीके से इस बात को सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें कहा दैट के हर एंड वॉज नियर। उनका अंतिम समय अब करीब आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू hours before the close of her chapter of the last chapter of her life, अपने जीवन का आखिरी चैप्टर खत्म होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने हमसे कहा। she had omitted to pray, कि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। she was not going to waste any more time talking to us। अब वो ज्यादा समय हमारे साथ बातें करने में व्यर्थ नहीं करेंगी और वो जो है प्रार्थना करेंगी। we protested, हमने मना किया, हमने उनका विरोध किया। बट लेकिन शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, और वो बेड पर बिल्कुल शांति से लेट गई। प्रेइंग, प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी जो माला है उसको चलाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और हमें शक हो उससे पहले ही her lips stopped moving, उनके जो होठ थे हिलना बंद हो गए। and the rosary fell from her lifeless fingers, और उनकी lifeless fingers से जो माला है वो छूट गई। a peaceful pallor, एक शांतिपूर्ण भरा पीलापन spread on her face, उनके चेहरे पर छा गया। and we knew that, और हमें पता चल गया she was dead, कि अब वो नहीं रही है। we lifted her off the bed, हमने उनके शरीर को बिस्तर से उठा दिया। एंड और एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको एक लाल श्राउड से, मतलब कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनके शरीर को अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, ताकि हम दूसरे अरेंजमेंट्स कर सकें फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर होता है अर्थी, ठीक है, एक अर्थी को लेकर हम उनके कमरे में गए। टू टेक हर टू क्रीमेटेड, ताकि हम उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और अस्त होते हुए सूरज की रोशनी उनके कमरे में आ रही थी। एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में और उनके कमरे में सुनहरे रंग की
रोशनी पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन में आधे जाकर रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन हर रेड श्राउड, और अपने श्राउड में, अपने कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में वहां पर चिड़िया पक्षी सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बिखरे हुए बैठे हुए थे, फैले हुए बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, और कोई भी चर्पिंग नहीं हो रही थी, मतलब कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रहा था, सब चुप बैठे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें उन पक्षियों के लिए बहुत बुरा लगा। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर उनके लिए कुछ ब्रेड या फिर रोटी कह सकते हो लेकर आई, उनको डाले। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इस ब्रेड को उन चिड़िया या फिर उन बर्ड्स को डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो स्पैरोज थी, जो पक्षी थे, चिड़िया जो थी, उन्होंने ब्रेड्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम उनके शव को लेकर चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो जितने भी बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो भी शांति से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सुबह जो झाड़ू वाला होता है, झाड़ू लगाने वाला जो होता है, स्वीपर जो होता है, वो उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है फिनिश, और आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये पहला ही चैप्टर है हॉर्नबिल का 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अभी सेशन शुरू ही हो रहा है, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। सो to understand such chapters, keep watching English with Harish Panchal. Thank you so much for your time. Bye bye. Take care.